नमस्कार, मैं राकेश कुमार द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया है। उसमें पुलिस के काम के घंटे यानी ड्यूटी के जो आवर्स हैं वह तय करने की मांग की गई है। दूसरा, पुलिस के अवकाश के दिन भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। पुलिस पर काम का दबाव ज्यादा है, ऐसा कहा जाता है, किंतु भारत की पुलिस पर निकम्मा होने का आरोप लगता है। क्या यह सच है या नहीं? मामला क्या है कि जो पुलिस है भारत की, उस पे जो आपका सवाल है उसमें नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस को लोग जो है नकारात्मक भाव से देखता है और पुलिस को हमेशा निकम्मा घोषित करने की स्थिति भारत में बनी रहती है। लेकिन यह सच नहीं है। पुलिस जितना काम करती है और जिस दबाव में काम करती है उसे भी जानने की जरूरत है। भारतीय जनता को यह जानने की जरूरत है और इस पे उसे जानना भी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि पुलिस जो है काम के दबाव में है, उसके लिए काम के घंटे तय नहीं है। वह अनवरत काम करती है 24x7x365 के कार्य करने की स्थिति में। यानी आप कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक और मानसिक स्तर पर इतना समय तक कार्य के घंटों में संलिप्त रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तो उसके कार्य पे असर पड़ेगा ही। इसके अलावा उसके सप्ताह की जो छुट्टियां होनी चाहिए वह भी तय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे निकम्मा होने के बजाय यह कहा जाए कि पुलिस पर दबाव ज्यादा है और इस दबाव की वजह से पुलिस जो है जो परफॉर्मेंस उसको करना चाहिए था वह नहीं कर पाती। आखिर पुलिस मैनुअल में काम के घंटे कितने तय किए गए हैं? देखिए, जहां तक पुलिस मैनुअल की बात है उसमें काम के घंटे नहीं तय हैं। पुलिस से जो है 24 घंटा काम की अपेक्षा की जाती है। जो ज्वाइनिंग के समय में उन्हें एक शपथ प्रारूप पे हस्ताक्षर कराया जाता है, जिसमें आपात सेवाओं के तहत जो है उनकी सेवाओं को काउंट किया जाता है और उनसे यह उम्मीद की जाती है कि 2400 घंटा और सातों दिन, सप्ताह के सातों दिन 2400 घंटा वह काम करेगी पुलिस। और कुल मिलाकर के इसके ड्यूटी के घंटे कहीं भी तय नहीं है, मैनुअल में ऐसे तय नहीं है। यूएन ने पुलिस और आबादी अनुपात पर अध्ययन कराया था। क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे? बड़ी बात क्या है कि यूएन ने एक सर्वे कराया था, एक अध्ययन कराया था, जिसमें पुलिस और जनसंख्या के अनुपात के बीच के संबंधों पर जो है काम कराया गया था। इसमें यूएन ने अपने अध्ययन में बताया था कि प्रति 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिस कर्मियों की नियुक्ति होनी चाहिए। पश्चिमी देशों में ऐसी स्थिति बनाई गई, जो विकसित नेशन है, डेवलप्ड नेशन है, वहां पर लगभग 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिस कर्मियों की तैनाती की स्थिति पाई जाती है। लेकिन भारत में और जो विकासशील देश हैं वहां पर पुलिस की आबादी, खासकर भारत की बात करें तो प्रति 1 लाख की आबादी पर जो 222 का मानक आंकड़ा है पुलिस कर्मियों का, उसके आधे के करीब की स्थिति। इसके पीछे की वजह क्या है कि जो राज्यों में और केंद्र सरकार में जो पुलिस बल की नियुक्ति होनी है वह समय पर नहीं हो पाती है और सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होते जाता है और नियुक्ति का जो प्रोसेस है नहीं हो पाने की वजह से जो इनके बीच का जितनी पुलिस की आवश्यकता होनी चाहिए और जितनी पुलिस है वर्तमान में, उसके बीच का अंतर या सेवानिवृत्ति के बाद जो है बीच का अंतर बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से पुलिस बल की संख्या कम होते जाती है और उस कम सीमित संख्या में पुलिस को अपना कार्य जो है दबाव में करना पड़ता है। पुलिस की ड्यूटी के घंटे तय करने के क्या फायदे होंगे, इस पे भी प्रकाश डाला जाए। देखिए, मामला क्या है कि जैसे ही काम के घंटे तय होंगे तो पुलिस जो है मानसिक और शारीरिक रूप से एक स्वस्थ वातावरण में काम करने के लिए प्रोत्साहित होगी। यहां पर काम के घंटे तय नहीं होने की वजह से 24x7 यह काम की अपेक्षा की जाती है और इस अपेक्षा में 24x7 और 365 दिन अपेक्षा की जाती है, साप्ताहिक अवकाश नहीं है। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यह अलग बात है कि तकनीक के आगमन के बाद से उनके कामों की सुविधा बढ़ गई है, उनके जो कार्य करने की सुविधा है वह बढ़ गई है, लेकिन हमारे पास संसाधनों की जो पर्याप्तता नहीं होने की वजह से या सरकार की नीतियों में ऐसी ढील है जिसकी वजह से पुलिस को पर्याप्त संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो दो असर की बात है, एक तो 24 घंटे की ड्यूटी, दूसरा जो है साप्ताहिक अवकाश करना होना, तीसरा जो है संसाधनों का पर्याप्त बंदोबस्त न किया जाना पुलिस के कार्य बल पे, पुलिस के कार्य क्षमता पर नकारात्मक असर डालते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई ऐसी घटनाएं जिला पुलिस के स्तर पे होती है कि उसमें सुसाइडल नोट्स होता है कि भाई की शादी में जाना था, छुट्टी नहीं मिल पाई, जिसके चलते मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, काम के दबाव के चलते आत्महत्या कर रहा हूँ। तो इस तरह की एक स्थिति बनती है।
आपको पता होना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है, वह अर्थव्यवस्था से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थिति वहीं बनती है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुदृढ़ होती है। अब मानसिकता बदले जाने की जरूरत है कि काम के घंटे तय किए जाए, साप्ताहिक अवकाश तय किए जाए और पुलिस मुस्तैदी से काम करे, यानी मानसिकता दोनों स्तर पर बदले जाने की जरूरत है कि पुलिस भी मुस्तैदी से काम करे, पुलिस भी जो है पीपल फ्रेंडली एक्ट करे, जिससे संवेदनशील मुद्दों पर पुलिस इतना संवेदनशील हो जाए कि तात्कालिक न्याय के तहत जो है, तात्कालिक न्याय व्यवस्था या कार्रवाई के तहत अपराधियों को जो है धरपकड़ करे और उचित समुचित कार्रवाई करे, और यह जो है कार्रवाई इतना प्रभावी हो कि पुलिस पर लोगों का विश्वास हो जाए। दूसरा जो है, मैं आम पब्लिक से भी या आम जनमानस से भी अपील करना चाहता हूं कि पुलिस के प्रति जो नकारात्मक रवैया है उसको छोड़ा जाए, क्योंकि अंतिम रूप में आप कहीं प्रताड़ित होते हैं तो न्याय के लिए या रक्षा के लिए पुलिस के पास ही जाते हैं, सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं। वैसी स्थिति में पुलिस के प्रति जो आपका नकारात्मक व्यवहार है, जो नकारात्मक मानसिकता है, उसको छोड़ना होगा। दूसरा, वर्दी में होने का पुलिस भी दहस दिखाती है और भ्रष्टाचार में सीधा संलिप्त होने की स्थिति ज्यादा पाई जाती है। कई ऐसे अध्ययन बताते हैं कि जो पुलिस विभाग है वह सबसे करप्ट, सबसे भ्रष्ट विभागों में से एक है। मेरा तो मानना है कि बिहार सरकार के कई ऐसे विभाग हैं, खास करके एजुकेशन जैसे विभाग, जो कि सबसे भ्रष्टतम विभागों में होंगे, तो सवाल वहां भी उठना चाहिए। केवल पुलिस पे भ्रष्टाचार का सवाल जो है जायज नहीं है। जहां जहां भी भ्रष्टाचार है उसके उन्मूलन के लिए जो है प्रयास किए जाने चाहिए, और पुलिस को पर्याप्त रूप से तकनीकी आधार पर प्रशिक्षित करने की जरूरत है, क्योंकि हर तरह के अनुसंधान का कार्य पुलिस को ही दिया जाता है। वैसे में वैज्ञानिक अनुसंधान हो, इसकी भी जो है व्यवस्था, इसका प्रशिक्षण और उसके लिए पर्याप्त संसाधनों को मुहैया कराया जाना भारत सरकार और राज्य सरकारों का दायित्व होना चाहिए। साथ ही जितनी भी नियुक्तियां हों वह सब नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हों, मानकों के अनुसार हों और योग्यता के अनुसार हो, ताकि पुलिस बल जो है अपने मनोबल के स्तर पर ऊंचा रहे। और बल का जब मनोबल ऊंचा होता है, एक ऐसा वातावरण मिलता है जहां पर उसे कार्य करने की आजादी होती है, तो कार्य क्षमता अपने आप परिष्कृत होकर के आता है, परफॉर्मेंस अपने आप बढ़ जाता है। मतलब कि पुलिस के प्रति लोगों को सोच बदलने का बिल्कुल, पुलिस के प्रति जो नजरिया है बदलने की जरूरत है, पुलिस को भी लोगों के प्रति नजरिया बदलने की जरूरत है।